Now, another important question as to how did the discovery of fire help the early man? How did the discovery of fire help the early man? You see, the discovery of fire, okay, it was a major breakthrough. Now, once the fire was discovered, okay, it helped them to cook food, to keep warm from the cold weather and protect themselves from the wild animals. Okay. Now, the next question: how did agriculture and the domestication of animals lead to the emergence of cities? Now, this is a very important question. I repeat, how did agriculture and the domestication of animals lead to the emergence of cities? कहने का मतलब एग्रीकल्चर, ओके, खेती, कृषि, कृषि और पशुपालन की वजह से सिटीज के डेवलपमेंट में क्या योगदान है? ओके, you see, gradually humans learned to grow crops and domesticate animals. Okay, इंसानों ने धीरे धीरे क्रॉप्स ग्रो करना सीख लिया, ओके, खेती बाड़ी सीख ली और पशुओं को डोमेस्टिकेट करके उनको पाल के अपने पास रखना सीख लिया. ओके, दिस ब्रॉट अ मेजर चेंज इन देयर वे ऑफ लाइफ. People no longer needed to move constantly in search of food and began to live in permanent settlements. इससे बहुत बड़ा बदलाव ये आया कि अब इंसानों को अपने खाने की तलाश में या भोजन की तलाश में जगह जगह घूमने की ज़रूरत बाकी नहीं रह गई थी और ना ही शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह अब उनको जाना पड़ता था और वो एक जगह अब सेटल होके रहना सीख गए थे. एक ही खेत में वो खेती करते और उसके आसपास ही वो अपने पशुओं को पालते थे. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करने लग गए. ओके, एंड देन व्हाट हैपेंड एज एग्रीकल्चर इंप्रूव्ड, villages developed which later grew into towns and the towns grew into cities. इस तरह धीरे धीरे जब वो एक जगह पे फिक्स्ड होकर रहना शुरू किया उन्होंने, धीरे धीरे करके ये जो टाउन्स डेवलप हो गए, पहले विलेज बने, उसके बाद विलेज से टाउन एंड टाउन से फिर सिटीज़ का डेवलपमेंट शुरू हो गया. ओके, एंड दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ अर्ली सिविलाइजेशंस विद ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज़. और यही चीज़ आके और डेवलप होने के बाद जब और विकास हुआ तो सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता का विकास हुआ इस तरह से.